नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है डेविड और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आय का स्टडी रूम में। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज तारीख है 25 और हमारे सेशंस का जो आज दिन है वो भाग है वो है 22वां भाग। तो आज का जो हमारा मध्यकालीन इतिहास का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए, जो आपके सभी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, आपके सभी क्लास के लिए, सभी क्लास के बच्चों के लिए है। ज़्यादातर मतलब बेसिकली 10 से 12 तक के बच्चों के लिए और 12 से जो भी अपर लेवल की हाई लेवल की स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आप सबके लिए, उन सब के लिए जो दूर होके अपने घर से दूर होकर के पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। तो मैं इस छोटे से कोट्स के साथ, जो हमारे एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स है, उसी के साथ हम अपना सेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सक्सेस, जो हमारा सफलता है। तो हमारा ये जो एक कोट्स के साथ हम अपना सेशन को शुरू करने जा रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पे कि ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका मतलब ये है कि जो ज़िंदगी में कभी थकते नहीं हैं, सक्सेस को पाने के लिए जो कंटिन्यू अपने स्ट्रगल को जारी रखते हैं, कंटिन्यूअस करते रहते हैं, तो एक दिन उनको ये सक्सेस जो है ज़रूर मिलेगा। इस सक्सेस का वो हकदार होंगे। तो आज का जो हमारा कोट्स था यही था, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शताब्दी के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार और स्थानीय बाजारों के स्थानीय विनिमय के लिए उभरने पर परिवर्तन रखा गया? उभरने पर परिवर्तन रखा गया था। तो किस शताब्दी में किया गया था? तो मेरे ख्याल से नहीं, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 9वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में, ठीक है, 9वीं शताब्दी में। ऑप्शन आपका जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्य युगीन काल के दौरान भारत फारस की खाड़ी और किस क्षेत्र के बीच व्यापार का केंद्र बना गया, मतलब बन गया? किस क्षेत्र के बीच जो है व्यापार का केंद्र बन गया? तो वो बन गया था दक्षिण चीन में। किस कहाँ बन गया था? दक्षिण चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। बहराइच की लड़ाई 1033 ईस्वी, जिसके परिणाम स्वरूप गजनवी सेना का पूर्ण विनाश हुआ और इस प्रकार भारत में मुस्लिम विजय में विराम लगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने जीता था? तो वो थे सुहेल देव। वे थे कौन? सुहेल देव थे, ठीक है, सुहेल देव थे। किस वर्ष मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था? सबसे पहले 1175 में, 1175 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था घुरिद साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। क्या था? घुरिद साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ही था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रजिया सुल्तान ने 1236 रजिया सुल्तान ने सॉरी एक सेकेंड 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी संभाली। तो ऑप्शन आपका सी जो होगा
बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लेके आया है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, बहुत इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से का क्या मतलब होता है यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखें। कहीं ना कहीं अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो सेशन जो मैं चला रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सीरियल बाय सीरियल इसको पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि जो 30 दिन का क्लास है, उनमें से 8-9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो आपको आपके जो है डेफिनेटली ही आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन या 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में रुपया पेश किया? तो उसने किया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, यहाँ पे लिखा गजनी के महमूद कि कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? गजनी के महमूद ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? ठीक है, तो वो किया था 17 बार। कितनी बार? 17 बार किया था। ठीक है, सी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन और बनता है आपका, महमूद ने निम्नलिखित में से किस पाल शासक को अपना जागीरदार नामा जागीरदार माना? सॉरी यार, माना। ठीक है, महमूद ने, मैंने चश्मा नहीं लगाया ना इसलिए मुझे दिख नहीं रहा ठीक से। महमूद ने निम्नलिखित में से किस पाल शासक को अपना जागीरदार माना? ठीक है, तो यहाँ पे है, सॉरी दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इससे जो लाइट है ना, लाइट चमकती है तो राज्यपाल को, किसको माना था? राज्यपाल को माना था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के समय निरुड़ निम्नलिखित में से किसके अधीन था? निरुड़ जो था वो निम्नलिखित में से किसके अधीन था? तो वो था जय सिंध के। किसके? जय सिंध सिंध के था। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। मनुचरितम के लेखक कौन थे? मनुचरितम के लेखक कौन थे? अल्लाह सानी पेडन्ना। अल्लाह सानी पेडन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2007 में ये पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश यात्री अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आया था? अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आया था। फरनाओ नूनिज आए थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के अनुयायियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ से हम देखते हैं, उन्होंने बहुदेववाद की निंदा और एक ईश्वर में विश्वास किया। पहला हो गया। दूसरा क्या है? उन्होंने मूर्ति पूजा, क्या है? उन्होंने मूर्ति पूजा के सभी रूपों की भी निंदा की। मूर्ति पूजा के सभी मतलब की भी निंदा उन्होंने की थी। जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, उनका भी इन्होंने क्या किया था? निंदा किया था। कौन? भक्ति आंदोलन के अनुयायियों ने। तीसरा हमारा क्या है? उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बहुत जोर दिया। ठीक है, उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बहुत जोर दिया। सभी धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे सभी धर्मों की बात हो रही है, किसी एक धर्म को लेकर के नहीं किया जा रहा है, सभी धर्मों की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आंसर देखते हैं। देखो, ऑप्शन जो आपका डी है ये करेक्ट आंसर है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये इसमें से तीनों सही हैं, क्योंकि उन्होंने
बहुदेववाद की निंदा और एक ईश्वर में विश्वास किया, एक ईश्वर में, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने मूर्ति पूजा के सभी रूपों को, मतलब रूपों की भी निंदा की। उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक एकता पर जोर दिया। तो उनमें से क्या है, ये आपका जो ऑप्शन, ये जो आपका है, ये आपका सब सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बिल्कुल देखो, मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि कहीं आप भूल जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अब्दुल कुद्दूस गंगोही के योग दर्शन के प्रति आकर्षण के बारे में बताता है? एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अब्दुल कुद्दूस गंगोही के योग प्रदर्शन के प्रति आकर्षण के बारे में बताता है? आकर्षण के बारे में क्या करता है, बताता है। पहला है शियार अल अरिफ्तान, तो ये तो नहीं है। दूसरा है इक्तिबास अल अनवर, और जो आपका सी आंसर, जो आपका सी ऑप्शन है, रुद्सनामा, यही जो है क्या ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रुद्सनामा। निम्नलिखित में से किस संत ने सुहरावर्दी व्यवस्था की स्थापना की? सुहरावर्दी की व्यवस्था मतलब की स्थापना की, तो किया था ने शिहाबुद्दीन। कौन थे वो? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इनका नाम ही था सुहरावर्दी, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है ना, तो इन्होंने अपने नाम से ही एक स्थापना चालू की थी, स्थापना किया था इन्होंने, वर्दी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने गुलबर्गा के पास एक नया शहर बनाया जिसका नाम फिरोजाबाद रखा गया? तो फिरोज शाह ने ही किया था भैया, ये तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा, फिरोज शाह ने ही किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है, निम्नलिखित में से कौन गोलकुंडा का पहला मुल्तान था जिसने ये क्या मुल्तान है कि सुल्तान, मुल्तान सॉरी, सुल्तान, सॉरी यार दिख नहीं रहा था, मेरा स्क्रीन टूटा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन गोलकुंडा का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम से सिक्के जारी किए? देखो, ये थे इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह, जो अपने नाम से क्या किया था, उन्होंने सिक्के जारी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? अहमदनगर पर, अहमदनगर जो स्थान है, अहमदनगर एक शहर है, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की उम्र कितनी थी जब उसने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया था? 44 वर्ष, 54 वर्ष, 35 वर्ष, 24 वर्ष। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 54 वर्ष। ठीक है, 54 वर्ष। मलिक मोहम्मद जायशी ने शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान अपना पद्मावत पूरा किया। ठीक है, जो ये ऑप्शन जो आपका है शेरशाह सूरी, ये जो है यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे शेरशाह सूरी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी पद्मावत क्या किया था, पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईश्वरीय निकटता को दर्शाता है? ईश्वरीय निकटता को दर्शाता है, तो वो है कुर्बत। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मेव लाना के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसे? तो जलाउद्दीन रूमी को, किन्हें? जलाउद्दीन रूमी को जाना जाता है। ऑप्शन सी है जो, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी
बहमनियों ने निम्नलिखित में से किस शहर से शासन किया? आपका ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन है गुलबर्गा, विदर और तीसरा है वेल्लोर। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन आपका जो हो, आपका वी जो ऑप्शन है वी, ये आपका सही आंसर है। एक और दो, दो कौन सा? गुलबर्गा और वीदर। यहाँ से क्या किया था? बहमनियों ने निम्नलिखित में से किस शहर से शासन किया? तो यही दो जो शहर हैं, ये जो दो शहर हैं, यही से इन्होंने गुलबर्गा और बीदर से इन्होंने अपना शासन शुरू किया था। ठीक है, शासन किया था क्या? वहीं से शासन किया था, शुरू क्या वहीं से किया ही था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने अपने मुस्लिम विषयों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने मुस्लिम विषयों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों की स्थापना की, जहां छात्र मुफ्त रहने की सुविधा दी जाती थी? जो छात्रों को मुफ्त में रहने की सुविधा दी जाती थी। ठीक है, तो मोहम्मद शाह द्वितीय ने, ऑप्शन बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सैनिकों को 12 चोटी वाली टोपी पहनने का आदेश दिया? तो इस्माइल आदिल शाह ने दिया था 12 चोटी वाली टोपी पहनने का आदेश। कौन दिए थे? तो इस्माइल आदिल शाह ने दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने किताबें नौरास्त पुस्तक लिखी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखी। ठीक है ना। एक इब्राहिम आदिल शाह हैं जो मतलब फर्स्ट हैं, ये सेकंड है। ठीक है ना, अगर ऐसे करके आता है, देखो ये जो ऑप्शन ऐसे से दिया है ना, 1 2 करके दिया है, यही आप देखकर समझ जाएंगे जो पुस्तक का लिखा। ठीक है ना, द्वितीय ने। इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऐसे ही बना दिया था, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किसे तानाशाह की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्हें तानाशाही प्रकृति का माना जाता था? मतलब तानाशाही प्रकृति का माना जाता था। अब भैया देखिए, ये भी अबुल हसन, किन्हें कहा जाता था? अबुल हसन को। ऐसे तो आप लोग इसको ऐसे ही लगा देंगे, अबुल हसन। तो आपने पढ़ा भी होगा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये अभी सीडीएस में, कि हाँ सीडीएस में नहीं, रेलवे में पूछा गया था। ये रेलवे 2019 का जो था, 2019 का रेलवे का पेपर, जब 2019 में जब इसका फॉर्म फिल हुआ था, विज्ञापन जब आया था, और इसका एग्ज़ाम हुआ था मेरे ख्याल से सन 2022 में हुआ था। हाँ, तो सन 2022 में जब इसका हुआ था रेलवे का, सन 2022 में ही मेरे ख्याल से हुआ था। इतना याद नहीं है, लेकिन हुआ था। ये जो क्वेश्चन था वहाँ पे बना था, तो मैंने क्वेश्चन देखा था, तो इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में से किसने सिक्कों पर कलमा के शिलालेख को प्रतिबंधित किया था? तो औरंगजेब थे भैया, ये ही एक औरंगजेब है भैया, इन्होंने ही किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका बहुत बड़ा है बट इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, अभी कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप घुमाकर पूछते हैं, वो एग्जामिनर घुमाकर पूछते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे ब्रिटिश भारत में कुछ हिस्सों में स्थापित किया गया था। कृषि भूमि के किसानों से राजस्व एकत्र करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा पेश किया गया था। किनके द्वारा किया गया था?
शेरशाह सूरी द्वारा क्या किया था, पेश किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल घबराने की बात नहीं, जहाँ पे ऐसा डैश लगा कर पूछता है तो बिल्कुल आपको ये भरना होगा, भरना नहीं होगा, मैं तो इसे भर के आपको बता दिया, लेकिन आपको भरना नहीं होगा, ऑप्शन आपको लगा देना होगा, बस शेरशाह सूरी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और बी आपका ऑप्शन। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ये 30वां। तो हुमायूं ने निम्नलिखित में से किसे गुजरात का वायसराय नियुक्त किया? वायसराय किसे नियुक्त किया था? देखते हैं। जहांगीर को वायसराय किसे नियुक्त किया था? जहांगीर को नहीं किया था, कामरान को नहीं, हिंडाल को नहीं, अस्करी को। किसको किया था? अस्करी। ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्करी, ठीक है। तो आज का जो ये सेशन था आज यहीं पे समाप्त होता है। तो कल हम फिर से अपने नए कुछ सेशन के साथ और नए कोट्स के साथ हाजिर होंगे। जैसा कि आप सबने देखा ही है, ये हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।